ऑलराइट क्लास, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ पास्ट टाइम। जैसा कि हम एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं स्टेट ऑफ पोजीशन का, तो हमने इसके प्रेजेंट वाले पार्ट को कवर करा पूरी तरीके से। उसके बाद हमने प्रेजेंट में ही टाइमिंग वाला पार्ट को भी कवर करा, और फिलहाल जो हम सीरीज पे चल रहे हैं वो हमारा है स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ पास्ट टाइम। यानी कि पोजीशन की बातें अभी करनी है, बट वो पास्ट टाइम की बातें करनी है। इतनी सी बातें हैं। तो अब तक के पार्ट में हमने इसके दो पार्ट को कवर करा है, चाहे वो हमारा पॉजिटिव का पार्ट हो, चाहे वो हमारा लास्ट वीडियो नेगेटिव के ऊपर बेस्ड था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे फ्रेम करते हैं और इसके क्या रियल यूज है हमारे रियल कन्वर्सेशन में, स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू हैव अ लुक इन टुडेस क्लास। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। So as you can see on the board right now, there is a structure, or I would say there is a rule to formulate the sentences. कि सेंटेंस को बनाने के लिए एक प्यारा सा रूल है जो हमको फॉलो करना है whenever we feel to make any sentences using this topic. Alright, उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, अगर मुझे बोलना था कि पास्ट टाइम में मेरे पास कुछ था, तो मेरे पास बहुत सिंपल सा रूल था, आई हैड अ कार अर्लियर। तो मुझे बोलना पड़ जाए आई हैड अ कार अर्लियर, पहले मेरे पास एक कार थी। इसी स्टेटमेंट को अगर मुझे नेगेटिव में ढालना पड़े, सो आई कैन सिंपली से आई डिड नॉट हैव एनी कार अर्लियर, मेरे पास पहले कोई कार नहीं थी। अब इन्हीं सवाल को आगे कंटिन्यू करते हुए, फर्दर लेके चलते हुए हम सवाल करेंगे क्या मेरे पास कार थी, तो ऐसे सेंटेंस आज हमको फ्रेम करना है। अब आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि सभी के साथ अब आपको लगाना है डेट। डेट लगाना है सबसे पहले, फर्क नहीं पड़ेगा कि आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले डेट लगाएंगे आप, एंड देन सेकंड नंबर पे आपको सब्जेक्ट मार्क करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड देन यू गॉट टू मार्क हैव, एंड लास्ट में आपको यूज करना है अदर वर्ड्स। यानी कि जो आप जानकारी पूछेंगे तो जानकारी में किस चीज को डालने वाले हैं उसको आप मार्क कर दीजिएगा। So rule is very simple. First of all, you got to mark date and then subject. Doesn't matter what the subject you have. You may have a singular one and you may have a plural one. उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कौन सा subject है. In both cases, you got to mark have. And at the end of the sentence, you got to simply mark information which you want to ask to another one, to another person. जिससे भी आप पूछना चाहते हैं उसको information लगा करके information आप पूछ लीजिएगा। तो अगर मुझे बोलना पड़े कि क्या मेरे पास पहले कार थी, क्या मेरे पास पहले कार थी, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, डिड। और उसके बाद बात मेरी थी, सो डिड आई हैव अ कार। अब मैंने बोला था पहले, तो पहले के पहले तो हमने टाइम लगाया नहीं, तो मुझे प्यार से लगा देना है अर्लियर। सो आई कैन सिंपली से अर्लियर, और मेरा सेंटेंस हो जाएगा कि क्या मेरे पास पहले कार थी या कार था, जो भी होगा आपके हिंदी में वेरिएशन। डिड आई हैव अ कार अर्लियर, क्या मेरे पास पहले कार था। ठीक है। अगर मुझे आपसे सवाल पूछना पड़े आगे वाले व्यक्ति से कि क्या आपका कोई एग्जाम था कल, क्योंकि कल आप स्कूल के पास खड़े थे, वहां पे क्राउड भी था, देयर वाज सो मच रश, तो मुझे बस ये पूछना है कि क्या कल आपका कोई एग्जाम था, तो कैसे पूछूं, कैसे बोले? हाँ, एग्जैक्टली। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों केस में लगाइए डेड। उसके बाद मैं आपके आगे सेकंड पर्सन हो गया, सो डिड यू। उसके बाद आप लगाइए हैव, और जैसे हम एग्जाम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं वोवल को मतलब कि डिटेक्ट कर रहा है, उसको टच कर रहा है। तो मैं सिंपली बोलूंगा डिड यू हैव एन एग्जाम लिखना था, डिड यू हैव एन एग्जाम यस्टरडे, कि क्या कल आपका एग्जाम था। आपका सेंटेंस रेडी है, डिड यू हैव एन एग्जाम यस्टरडे। अच्छा, अब एन की जगह पे एनी वर्ड का यूज कर सकते हो, डिड यू हैव एनी एग्जाम यस्टरडे, क्या कल आपका कोई एग्जाम था। ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस अगर हम ट्राई करें, लेट्स सपोज कि कल हमने शायद गलती से किसी क्लास को मिस कर दिया हो, और जब हम रोड पे खड़े थे या पार्क के नियर में खड़े थे, हमारे सर ने हमें स्कोल्ड करके चले गए, हमें डांट के चले गए, हमें समझ नहीं आया सर ने डांटा क्यों यार। तब हम सभी ग्रुप में खड़े खड़े पूछ रहे हैं क्या कल हमारी कोई क्लास थी, क्या कल हमारी कोई क्लास थी यार, सर ने क्यों डांट दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपस में ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कल हमारी कोई क्लास थी। कैसे बोलोगे, कैसे बोले, क्या कल हमारी कोई क्लास थी, कैसे बोले? हाँ, नहीं हमारी, हम सभी की, डिड वी। वंडरफुल। सो आप बोलेंगे डिड वी हैव, और मैंने बोला ना कोई, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए एनी। सो यू वुड सिंपली से डिड वी हैव एनी क्लास। आपको टाइम ऑफ एक्सप्रेशन लगाना लगाइए, अदरवाइज यू कैन लीव दिस पार्ट एज वेल। सो एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग यस्टरडे वर्ड। ऑलराइट,
सो आई कैन सिंपली से डिड वी हैव एनी क्लास यस्टरडे, क्या कल हमारी कोई क्लास थी, ऐसी वाली कहानी। लास्ट सेंटेंस मेरे बोर्ड के लिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा वन बाय वन सेंटेंस लेकर के। एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं आपसे, क्या कल किसी के पास मार्कर था, कोई कारण रहा होगा किसी वजह से मैं पढ़ा नहीं पाया, अभी आप कंप्लेन कर रहे हो सर आपने नहीं पढ़ाया, तो मैंने तो बता दिया कि कल मेरे पास मार्कर नहीं था, आई डिड नॉट हैव एनी मार्कर यस्टरडे, दैट्स व्हाई आई डिडंट टीच यू एनीथिंग, मैंने आपको कल कुछ नहीं पढ़ाया। तो सर किसी बच्चे के पास तो था, किसी बच्चे के पास तो मार्कर था, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सच बताओ कि क्या कल किसी के पास मार्कर था, क्या किसी के पास, या क्या कल किसी के पास कोई मार्कर था। अब क्या लगाऊं, वही कहानी कि डेड किसी के साथ मतभेद नहीं करेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आप सिंपली यूज करोगे डेड। और मैंने क्या बोला था, क्या किसी के पास, किसी के पास की इंग्लिश, किसी की इंग्लिश एनीवन, लवली, बढ़िया था, डेड एनीवन। उसके बाद आप सेम चीज लगा दीजिए, डेड एनीवन हैव, और मुझे लगाना है एनी मार्कर, आप एनी नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ। सो डेड एनीवन हैव एनी मार्कर yesterday, आपको टाइम लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज यू कैन लीव दिस पार्ट एज वेल एंड योर सेंटेंस वुड बी लाइक डिड एनीबॉडी, और अच्छा यहाँ पे एनीबॉडी भी आप लगा सकते हो और एनीवन भी लगा सकते हो, दोनों चीज ठीक है। फर्क इतना है कि एनीवन आपका थोड़ा फॉर्मल टोन को इंडिकेट करता है, जबकि एनीबॉडी आपको इनफॉर्मल टोन को इंडिकेट करता है। वही कहानी जैसे एक वर्ड होता है समवन और समबडी, तो समवन कहीं ना कहीं फॉर्मल टोन को इंडिकेट कर रहा है और समबडी आपके इनफॉर्मल टोन को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जितने वर्ड में आपके बड़ी बड़ी आता है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये बड़ी वाले पार्ट इनफॉर्मल टोन में होते हैं, और जहां पे बड़ी नहीं आते हैं, समवन, नोवन, एनीवन, ये सारे आपके फॉर्मल टोन को इंडिकेट करते हैं। एनीवेज, टॉपिक हमारा क्लियर है, हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, हर चीज हम समझ गए हैं। अब मैं आप सभी के पास आ रहा हूँ वन बाय वन, देखते हैं आप सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। होगा तो मैं हिंदी में सेंटेंस भी दे सकता हूँ आपको, अदरवाइज आपके खुद के भी इंग्लिश सेंटेंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। कोई सेंटेंस आपके पास? Did she have any dress yesterday? तो हमने सवाल बोला इस बच्ची ने, क्या उसके पास कोई ड्रेस था। सो डिड शी हैव एनी ड्रेस यस्टरडे, क्या कल उसके पास कोई ड्रेस था। लवली, बहुत अच्छा था, थैंक यू। Did I have buy a new dress? बाय इज अ वर्ब, राइट, बाय खरीदना हो गया ना, हमें अभी वर्ब को टच नहीं करना। माना कि यहाँ पे एक वर्ब हैव है, लेकिन एक्शन वर्ब को भी इंडिकेट नहीं करना है। कुछ और सेंटेंस? ऑलराइट, मैंने मान लो कि आप कल मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, क्या मेरे पास आपका कुछ था जो बार बार कॉल करके तंग कर रहे थे, कुछ लेना था क्या तुम्हें आपको मुझसे, तो मैं सिंपली बोलूंगी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास तुम्हारा कुछ था। सो डिड आई हैव एनीथिंग ऑफ योर्स, डिड आई हैव एनीथिंग ऑफ योर्स, क्या आपका मेरे पास कुछ था। एनीवेज, थैंक यू। आपके पास कोई सेंटेंस? Did you have any word to speak? Did you have any word to speak? हाँ, क्या आपके पास कुछ शब्द थे बोलने के लिए। जब मैंने आपको उल्टा जवाब दिया था या कोई जवाब दिया था, आप तो बोल ही नहीं पाए थे सर, तो वैसे सच बताना, क्या आपके पास कोई सवाल था, मतलब कोई वर्ड था बोलने के लिए, तो आप सिंपली बोलोगे डिड यू हैव एनी वर्ड और डिड यू हैव एनी सेंटेंस टू स्पीक इट आउट। थैंक यू सो मच, बढ़िया था। हिंदी दूँ, ठीक है। क्या कल किसी के पास पैसे थे, वैसे सभी पार्टी की बात कर रहे थे, जब मैं पैसे मांगा किसी ने दिया नहीं, तो आप में से कोई बच्चा कह रहा है सर पैसे थे तो किसी के पास, अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ, क्या कल किसी के पास पैसे थे। कैसे बोलूं? Did anyone have money yesterday? लवली, डिड एनीवन हैव मनी यस्टरडे, क्या कल किसी के पास पैसे थे। आपके पास सेंटेंस है? थैंक यू। Did you have any question to ask me? Did you have any question to ask me? वंडरफुल। सो डिड यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी, कोई सवाल था भी आपके पास पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। Did you have buy a lion? डिड यू Have buy a lion? थोड़ा तेज, Did you have buy a lion? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। बाय लोअर मतलब Buy मतलब खरीदा. बाय तो वर्ब है, बाय वर्ब है ना, बी यू वाई, बाय वर्ब हो गया। तो आप ऐसे कर दो, क्या आपके पास पेट एनिमल्स थे, चलो ऐसे मान लेते, अभी आपके पास सेंटेंस नहीं, क्या आपके पास कोई पेट एनिमल था क्या। डिड यू हैव एनी पेट एनिमल, ठीक है, ये वाला बाय वर्ब इसलिए आ नहीं सकता। थैंक यू। आप बोलेंगे कोई सेंटेंस, ठीक है। Did you have any house yesterday? ठीक है, आप ये सडनली नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या आपके पास पहले घर था। डिड यू हैव एनी हाउस अर्लियर, लवली, बढ़िया था। आपके पास है? Did you have bicycle earlier? ठीक है, पहले आपके पास साइकिल थी, जो बाइक खरीदने की बात कर रहे हो आप। डिड यू हैव इवन अ बाइसिकल अर्लियर, तुम्हारे पास साइकिल भी थी पहले। थैंक यू, बढ़िया था। Did you have any work yesterday?
क्या आपके पास कोई काम था कल जो आपने मुझे कॉल बैक नहीं किया, मुझसे बात ही नहीं करा आपने यार? सो डिड यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ और डिड यू हैव एनी पीस ऑफ वर्क यस्टरडे? क्या आपके पास कल कोई काम था? थैंक यू, बढ़िया था आपका भी सेंटेंस। Did you have any doubt yesterday? ठीक है, लेट्स सपोज कि कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया और आज मैं क्लास में आ गया हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कल वाला टॉपिक समझ नहीं आया, तो बस मैं कल वाले टॉपिक से लेकर के आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कल आपको कोई डाउट था? सो डिड यू हैव एनी डाउट यस्टरडे? कि क्या कल आपके पास कोई डाउट था? हाँ जी, तो क्या सभी बच्चों को टॉपिक क्लियर हो चुका है? किसी के भी पास कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिगार्डिंग? सो दैट्स ऑल गाइस। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ चुका है, और अगर आ चुका है तो जाते जाते एक सेंटेंस हमारे इन्हीं में से किसी बच्चे के साथ, उसका आंसर आप प्लीज कमेंट में, ताकि मैं आपके आंसर को चेक करूं और आप इंग्लिश को काफी अच्छे से इजीली सीख पाए। तो गाइस आपके लिए एक सेंटेंस है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आपका सेंटेंस है, क्या उसके पास उस दिन पैसे थे? तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो